नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है उच्च पद प्राप्ति की रेखा। कुछ रेखाएं ऐसी होती है हथेली में जो जातक को जीवन में उच्च पद दिलाती है। ये उच्च पद सरकारी क्षेत्र में भी हो सकता है, निजी क्षेत्र में भी हो सकता है, या आपके व्यावसायिक क्षेत्र में हो सकता है। मतलब ये जहां भी कार्य करेंगे, ये उच्च पद पर बैठ के कार्य करेंगे। इनके अंदर में कई सारे लोग कार्य करेंगे। इस प्रकार के कुछ पद देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। उच्च पद के लिए सबसे पहले जरूरी होता है गुरु पर्वत। गुरु का अर्थ गुरु होता है। गुरु नेतृत्व प्रदान करता है, गुरु संचालन करता है, गुरु लोगों को ज्ञान बांटता है। लोग गुरु की इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा। इसलिए गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। साथ में सूर्य पर्वत रेखाएं बहुत लोगों के हथेली में होती है। पर्वतों पे ध्यान दिया देना चाहिए लोगों को। ये हमारी है सूर्य पर्वत। तो सूर्य और ये सूर्य पर्वत का स्थान है। ये सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में हो, पुष्ट हो, गद्देदार हो, तो ये दो पर्वत अगर अच्छे अवस्था में है, साथ में अगर भाग्य रेखा सीधी है, यहां से भाग्य रेखा निकली है, बिल्कुल सीधी है इस प्रकार से, और साथ में अगर स्वास्थ्य रेखा, ये स्वास्थ्य रेखा ये भी बिल्कुल सीधी हो इस प्रकार से, तो ये भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा सीधी हो, सूर्य और गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में हो, तो ऐसे जातक अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, या अपना कार्य करें, या सरकार के यहाँ कार्य करें, राज्य में काम कार्य करें, प्राइवेट काम करें, या कोई भी कार्य करें, ये वो उसमें उच्च पद को प्राप्त करेंगे। इनके अंदर में कई लोग कार्य करेंगे। ये सबके साथ अच्छे से व्यवहार होना, संचालन करना, नेतृत्व करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। अब आइए दूसरी युति पर बात करते हैं। ये तो हो गई पहली। अन्य जो रेखाएं जो उच्च पद को दिलाती है, उसमें यह है कि भाग्य रेखा। हमारी ये भाग्य रेखा इस प्रकार से स्पष्ट हो इस प्रकार से, ये लाल वाली को समझिए, ये हमारी भाग्य रेखा स्पष्ट हो। अब भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जाए। ध्यान दीजिए, भाग्य रेखा से एक रेखा आपके गुरु पर्वत पे जाए, और ये चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिल जाए। ये चंद्र से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिल जाए, और भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर चली जाए, और साथ ही शनि पर कुछ इस प्रकार से एक चिन्ह बनता हो, इस प्रकार से त्रिशूल। अगर इस प्रकार का चिन्ह अगर किसी जातक के हथेली में मिलता है, तो ऐसे जातक भी उच्च पद को प्राप्त करते हैं जीवन में। ये जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, ये जीवन में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। आप भी देखिएगा, हथेली में जो रेखाएं होती है उसमें सच्चाइयां होती हैं। ये रेखा उच्च पद को प्राप्त करती है, समाज में पद और प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ दिलाती है। अब आइए तीसरी युति की बात करते हैं। अन्य युति में है कि गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में हो, मंगल पर्वत, ये पर्वत भी अच्छे अवस्था में हो। माने ये दो स्थान अगर अच्छे और पुष्ट अवस्था में होते हैं, साथ में मस्तिष्क रेखा द्विज हो, मतलब दो भागों में इस प्रकार से बट रही हो आसपास, तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से दो भागों में बटना, साथ में ये दोनों पर्वतों की अच्छी अवस्था में होना, और कनिष्ठिका उंगली का नुकीला और लंबा होना। किसी किसी जातक के हथेली में देखा जाता है कनिष्ठिका उंगली लंबी होती है, कि इस पोर को ये पार कर जाए। तो ऐसे जातक की जो है उच्च पद को समाज में प्राप्त करते हैं, अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। पद प्रतिष्ठा के साथ धन का अर्जन बहुत ज्यादा इनके पास होता है। ये नेतृत्व करते हैं, जहां भी कार्य करते हैं इनके अंदर में कई लोग कार्य करने वाले होते हैं। सब स्वकुशल और सफल संचालन इनके जो है नस में होती है। ऐसा लगता है कि जन्मजात ये संचालन करने की को जानते हैं, कार्य को करने को जानते हैं, मैनेजमेंट को जानते हैं। इस प्रकार के गुण ऐसे जातक की हथेली में पाई जाती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।